लेवल 1 से 18 तक 8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी, खाते में कितने रुपए आएंगे, कितना फायदा होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद पूरे भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारी सैलरी बढ़ोतरी से जुड़ी हर अपडेट पर नजर बनाए हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर की घोषणा नहीं की है, लेकिन लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बन चुका है। इसी बीच चलिए जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद बैंक खातों में कितना ज्यादा पैसा आएगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि फिटमेंट फैक्टर का रोल क्या है। तो फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है जिसका इस्तेमाल मौजूदा बेसिक सैलरी से रिवाइज्ड बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग के तहत ये फैक्टर 2.57 था। 8वें वेतन आयोग के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि ये 1.70 से 2.86 के बीच हो सकता है। तो 2.15 फिटमेंट फैक्टर के साथ संभावित सैलरी बढ़ोतरी होगी। अगर सरकार 2.15 के मॉडरेट फिटमेंट फैक्टर पर सहमत होती है तो सभी लेवल पर सैलरी में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेवल 1 के कर्मचारियों के लिए बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर लगभग 38,700 हो सकती है। इसका मतलब है कि अलाउंस को छोड़कर हर महीने 20,700 की सीधी बढ़ोतरी होगी। लेवल 10 पर जहां अधिकारी अभी 56,100 की बेसिक सैलरी पा रहे हैं, रिवाइज्ड सैलरी लगभग 1,20,615 रुपए तक पहुंच सकती है। इसका मतलब ये बढ़ोतरी सीधे 64,515 की होगी। तो वहीं अगर लेवल 18 की बात करें तो इसमें बेसिक सैलरी 2,50,000 से बढ़कर लगभग 5,37,500 हो सकती है। अब 2.86 फिटमेंट फैक्टर के साथ सैलरी का अनुमान लगा लीजिए। अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.86 हो जाता है तो सैलरी में बढ़ोतरी और भी ज़्यादा होगी। यानी कि लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,480 हो सकती है। अगर लेवल 3 की बात करें तो उनकी बेसिक सैलरी 21,700 से बढ़कर 62,062 हो सकती है। और इसी के साथ लेवल 6 पर सैलरी 35,400 से बढ़कर 1,01,244 हो सकती है। लेवल 10 के अधिकारियों के लिए अनुमानित बेसिक सैलरी मौजूद लेवल से बढ़कर 1,60,446 तक हो सकती है। इधर 1.7 फिटमेंट फैक्टर के साथ सैलरी में क्या बढ़ोतरी होगी, तो अगर सरकार कम वाला तरीका अपनाती है और 1.7 फिटमेंट फैक्टर को तय करती है तो भी सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेवल 1 के लिए बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 30,600 हो सकती है। लेवल 3 के लिए कर्मचारियों की सैलरी 21,700 से बढ़कर 36,890 हो सकती है और लेवल 6 पर बेसिक सैलरी 35,400 से बढ़कर 60,000 तक हो सकती है। 8वां वेतन आयोग लेकिन लागू कब होगा, तो मौजूदा टाइमलाइन के मुताबिक वेतन आयोग की रिपोर्ट 2027 के दूसरी छमाही में आने की उम्मीद है। घोषणा का समय बड़े त्योहार के आसपास रखा जा सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर इसका असर हो। आपको बता दें कि सैलरी में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही तय की जाती है। ये एक मल्टीप्लायर नंबर है जिसमें कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा कर नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। फिटमेंट फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा सैलरी बढ़ेगी। फिटमेंट फैक्टर को तय करने के दौरान महंगाई, रोज़मर्रा का खर्च, सरकारी बजट और निजी सेक्टर की सैलरी जैसे कई चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। किस कर्मचारी का वेतन कितना बढ़ेगा ये उसके लेवल या ग्रेड पर निर्भर करता है। केंद्रीय कर्मचारियों को कुल 18 लेवल में बांटा गया है। हर लेवल के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी अलग अलग होती है, लेकिन ऐसे में फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है तो ये भी आपको बताते हैं। तो बता दें कि 6ठे वेतन आयोग के तहत 1.92 के फिटमेंट फैक्टर के कारण मूल वेतन में 1.92 गुना वृद्धि हुई थी, यानी बढ़ोतरी हुई थी। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। अब अनुमान ऐसा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 1.70 से 2.86 के बीच रह सकता है। इसे सभी लेवल के कर्मचारियों पर एक समान लागू किया जा सकता है। लेवल 1 में ग्रुप डी के कर्मचारी शामिल हैं। इसी लेवल 1 में चपरासी भी आते हैं। 7वें वेतन आयोग के तहत इनकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये करीब है। 8वें वेतन आयोग में यदि फिटमेंट फैक्टर 2.15 रहा तो ग्रुप जी के कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी लगभग 38,700 रुपये हो सकती है। इस तरह से इनकी सैलरी में 20,700 रुपये से ज़्यादा की बढ़ोतरी होगी। क्लर्क को ग्रुप सी में रखा गया है। ग्रुप सी के कर्मियों की अभी बेसिक सैलरी लगभग 29,200 रुपये है। 8वें वेतन आयोग में यदि फिटमेंट फैक्टर 2.15 लागू हुआ तो क्लर्क की सैलरी करीब 62,780 रुपये हो जाएगी। इस तरह से इनकी सैलरी में 33,580 की बढ़ोतरी होगी।
लेकिन बढ़ी हुई सैलरी कब तक आ सकती है? तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना रखा जाए, ये जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ही तय करेगी। इसके बाद केंद्र सरकार इसकी समीक्षा करेगी। मालूम हो कि पूरी प्रक्रिया 2027 की दूसरी छमाही तक पूरा होने की उम्मीद है। साल 2027 के फेस्टिव सीजन में इसे लागू करने का प्लान किया जा सकता है। तो भले ही केंद्रीय कर्मियों के लिए इंतजार लंबा होने वाला है, लेकिन सैलरी में होने वाली ये बढ़ोतरी उनके भविष्य के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगी। बता दें आपको कि 7वां पे कमीशन 1 जनवरी 2016 से लागू माना गया था, लेकिन सरकार ने इसे जून 2016 में मंजूरी दी। अब ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग को सरकार जब भी मंजूरी दे, लेकिन इसे 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा। इस तरह से 8वां वेतन आयोग जितना देरी से लागू होगा, उतना ही ज़्यादा एरियर बनेगा। बढ़ी हुई सैलरी 1 जनवरी 2026 से दी जाएगी। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद लगभग 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। किस ग्रुप के कर्मचारी को किस लेवल में रखा गया है? तो लेवल 1 में एंट्री लेवल में ग्रुप डी कर्मचारी, लेवल 2 में लेवल 2 से 9 तक ग्रुप सी कर्मचारी, लेवल 10 से लेवल 12 तक ग्रुप बी कर्मचारी रहेंगे, लेवल 13 से 18 तक ग्रुप ए के कर्मचारी रहेंगे। 15 फिटमेंट फैक्टर पर सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी? तो लेवल 1 के कर्मचारियों को भी बेसिक सैलरी 18,000 है। 8वें वेतन आयोग में यदि 2.15 फिटमेंट फैक्टर रहता है तो इनकी सैलरी 38,700 हो जाएगी। इस तरह से सैलरी में कुल 20,700 की बढ़ोतरी होगी। लेवल 10 के कर्मियों की अभी बेसिक सैलरी 56,100 रुपये है। 2.15 फिटमेंट फैक्टर रहने पर इनकी बेसिक सैलरी 1,20,615 हो जाएगी और इस तरह से सैलरी में 64,515 रुपए की बढ़ोतरी यहाँ पर हो सकती है। लेवल 18 के कर्मचारियों की अभी बेसिक सैलरी जो है वो 2,50,000 रुपए है। 2.15 फिटमेंट फैक्टर रहने पर इनकी बेसिक सैलरी 5,37,500 रुपए हो जाएगी और इस तरह से इनकी सैलरी में 2,87,500 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर कितना होगा वेतन? देखिए, लेवल 1 के कर्मचारियों की सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,000। इस तरह से सैलरी में लगभग 33,000 की बढ़ोतरी। लेवल 3 के कर्मचारियों की सैलरी 21,700 से 62,062 रुपए। इस तरह से इनकी सैलरी में कुल 40,362 का इजाफा होगा। लेवल 6 के कर्मचारियों की सैलरी 35,400 से बढ़कर 1,01,244 रुपये होगी। इस तरह से सैलरी में कुल 65,844 की बढ़ोतरी होगी। लेवल 10 के कर्मियों की सैलरी जो 65,844 है उसे बढ़ाकर 1,60,446 कर दिया जाएगा। इस तरह से इनकी सैलरी में कुल 1,04,346 रुपए की लगभग बढ़ोतरी होगी। तो वहीं 1.7 फिटमेंट फैक्टर पर कितनी सैलरी बढ़ेगी? तो लेवल 1 के कर्मचारियों की सैलरी 18,000 से बढ़कर 30,600, लेवल 3 के कर्मचारियों की सैलरी 21,700 से बढ़कर 36,890, लेवल 6 के कर्मचारियों की सैलरी 35,400 से बढ़कर 60,000 रुपए तक हो जाएगी।